Dear students, good afternoon. Welcome to our YouTube channel Raven Study. Dear friends, today I am presenting top 15 question of reasoning. So let's start the first question of the day. ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने दिया था होमवर्क में, इसे आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से हल कर लिया होगा। जिन्हें नहीं आया मैं उन्हें बता देता हूँ। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करना है तो किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ आप सभी को कि इसके सबसे पहले आप अपन को इसके अक्षर गिनने पड़ते हैं। तो गिनते हैं अक्षर, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 हैं तो या तो 4 के 5 पेयर बना लो या 5 के 4 पेयर बना लो। तो इसमें हम देखते हैं 4 के बनाते हैं पहले। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कुछ मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं कहीं कुछ आ रहा है समझ में। यहाँ ए अगर भरेंगे तो बी के पहले डी आया तो डी भर दिया यहाँ पर, और यहाँ कुछ डी के बी के बाद सी आया तो ए डी बी सी। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल ए। अब यहाँ से सीरीज नहीं बन रही है तो दोस्तों दूसरी प्रकार से बनाते हैं। इसके 5 के पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 5 और यहाँ से 5 और 5। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से। तो देखो दोस्तों, यहाँ गौर से देखो, यहाँ और यहाँ, तो इस दोनों के बीच में क्या भरा है, देखो डी भरा है तो यहाँ पर डी भर दें। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, यहाँ पर डी भर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए डी बी, तो ए डी बी के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर आप गौर से देखो, जो बी के बाद क्या आया है सी, तो यहाँ पर सी भर जाएगा। तो अब सीरीज क्या आ गई, ए डी बी सी ए। तो ए डी यहाँ पर बी भर दें तो हो गई ए डी बी सी ए। यहाँ पर ए भर दो तो क्या हो गया, ए डी बी सी ए, ए डी बी सी ए। तो ए डी बी सी ए की सीरीज चल रही है तो अपन ने क्या भरा है इसमें, देखो डी सी बी ए सी। तो ये कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, देखते हैं। किसी ऑप्शन में नहीं है। सॉरी दोस्तों, मिस्टर टेक्निकल टीम से प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई होगी, ऑप्शन मिस्टेक है। तो आप एक अलग से ऑप्शन बना लीजिए, ई ऑप्शन, जो आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं था इसका तो ई ऑप्शन बना लेते हैं इसको। ठीक है, करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। ए रहा, प्रश्न आकृति से दिया है, नॉन बाइनरी रीजनिंग से। देखते हैं, पहली आकृति ए है, पहली आकृति से दूसरी आकृति में क्या बदलाव हुआ है ये देखते हैं। देखो गौर से देखेंगे तो ये जो दो रेखा हैं, ए वाला जो कोण टाइप का निशान है, ए वाला यहाँ इन दोनों रेखाओं में मिल गया। फिर अगले वाले में देखो ये सीधा हो गया बिल्कुल, इन दोनों वाले पर मिल गया। अब अगले वाले में ए वाला जो सीधी रेखा थी वो इन दोनों बिंदुओं पर मिल गई। तो भैया अब जब ए ऐसी हो गई तो अब ये और भी सक्रिय हो जाएगी ना ऐसी। तो कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से आपने कर लिया होगा हल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, असमानता से क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी से। तो इसको आप जोड़ के भी कर सकते हैं, बिना जोड़े भी कर सकते हैं। तो देखो करते हैं दोस्तों किस प्रकार से, जोड़ लेते हैं इसको। एस से ए बराबर एन डी। अब ए से जोड़ेंगे इसको तो ए एल ई। तो ये ए से जोड़ेंगे अगर तो ए की साइड मुंह खुला तो ऐसा ही रखेंगे, और एल की साइड मुंह खुला है तो इसको ई भी ऐसा ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ लाल है इस वजह से थोड़ी दिखने में दिक्कत, थोड़ी नीला कर देते हैं उसमें। अब दिख रहा होगा आपको। अब इसको जोड़ देंगे, और कहाँ से जोड़ सकते हैं, हाँ यहाँ से एल से जोड़ सकते हैं। तो एल यहाँ पर है ना ये, तो एल से जोड़ेंगे तो एल से बड़ा भैया क्या है, ओ, ओ और एल एम से बड़ा है। ठीक है, ये बन गई आपकी, जुड़ गई। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष देखते हैं। एस से ई पर जाना है तो भैया एस से ई पर जाना है, तो ये एस से ई पर जाएंगे तो एस से ए पर आसानी से आ जाएंगे क्योंकि मुँह खुला है, आराम से आ जाएंगे। ए से एल पर भी आसानी से आ जाएंगे क्योंकि मुँह खुला है, आराम से। और एल से ई पर भी आसानी से आ जाएंगे। तो ये आसानी से आ गए। चिन्ह किसका आएगा, ये भैया बड़ा चिन्ह है, राजा चिन्ह है, तो यही आएगा। यही चिन्ह के बीच में लगा है तो ये वाला निष्कर्ष सही हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला चेक कर लिया था, कहाँ चला गया, मिट गया। ठीक है, पहला सही हो गया था। अब दूसरा देखते हैं।
ओ से ए पर आना है तो ओ से एल पर आएंगे, एल पर आएंगे, ठीक है। और ए यहाँ है तो भैया एल पर ही आना है, तो एल यहाँ है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है वो उल्टा है, विपरीत है, तो ए वाला गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ए आपका मतलब पहला निष्कर्ष सही है केवल, ठीक है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छी तरह से समझ गए आप, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग को सही रूप से निरूपित करता है। ठीक है, तो ये जो वर्ग और चतुर्भुज होते हैं वो 4 भुजाओं वाले होते हैं, ये सब आप जानते हैं, और जो त्रिभुज होता है वो 3 भुजाओं वाला होता है। तो ये जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, चतुर्भुज ही तो होते हैं, क्योंकि 4 भुजाएं वर्ग में होती हैं, 4 चतुर्भुज में होती हैं, और त्रिभुज भैया 3 भुजाओं वाला तो वो अलग, तो ये बन जाएगा आपका त्रिभुज का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों मैंने इस टाइप के प्रश्न पहले भी लगवा चुका हूँ। इस टाइप के त्रिभुज अगर आकृति आपको देखने को मिले, सबसे पहले इसमें नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, एक 5 लिखा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप इन सबको ऐड कर दो, ऐड करेंगे आप इन सबको तो करते हैं 7 और 6 13, 13 5 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, इनका योग कितना हुआ 28। 28 आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन है। आप बिना कुछ किए ऐसे ही अगर इस सवाल को त्रिभुज गिनेंगे, इस टाइप के अगर आपको कोई भी अगर आकृति मिल जाए तो आप इसी प्रकार से कह दीजिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है झांसी रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले दिल्ली के लिए ट्रेन छूटी है। ठीक है, तो एक यात्री ने क्लर्क से पूछा, जो पूछताछ ऑफिस में बैठा है, कि पूछा भैया दिल्ली के लिए ट्रेन कितने बजे जाएगी, तो उसने बोला कि भैया ट्रेन 25 मिनट पहले निकल चुकी है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, जबकि प्रत्येक 50 मिनट के बाद एक ट्रेन दिल्ली के लिए छूटती है। उसने ये भी बोला कि जो दिल्ली के लिए झांसी से ट्रेन जाती है वो प्रत्येक 50 मिनट पर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब और क्या बोला वो, अगली ट्रेन सुबह 10:30 पर जाएगी। मतलब उसने ये बता दिया कि अगली जो ट्रेन है 10:30 पर जाएगी। तो ये जो अगली ट्रेन है वो तो उसका तो टाइम दिया हुआ है अपन को 10:30। तो जो पिछली वाली ट्रेन है वो कब गई होगी भैया, पिछली ट्रेन, पिछली, देखो जब कह रहा है ना प्रत्येक 50 मिनट पर दिल्ली के लिए एक ट्रेन छूटती है, तो ये प्रत्येक 50 मिनट पर दिल्ली के लिए एक ट्रेन छूटती है, तो इसमें से 10-30 में से अगर 50 घटाएंगे तो 30 मिनट ए, तो कितना 10 बज जाएगा, और 20 मिनट और पीछे जाएंगे तो यानी कितना बच जाएगा 9:40 पर दिल्ली के लिए ट्रेन निकली है। अब पढ़ते हैं पहली लाइन, क्या बोला था, यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले दिल्ली के लिए ट्रेन छूटी है। अब भैया 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगर इसमें हम 25 मिनट जोड़ देंगे 9:40 में तो कितना होगा, 10:05 होगा, 20 और 5 होगा 10:05। तो उसने यही तो पूछा है कि यात्री को यह सूचना किस समय दी गई है, तो ये 10:05 पर सूचना दी गई है। ये देख लो आप, 9:40 पर ट्रेन गई है और 25 मिनट पहले ट्रेन छूटी ही है उससे, तो ये आपका आंसर हो गया 10:05। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है दिए गए पाई चार्ट में खेलों पर एक वयस्क का खर्च दिखाया गया। इस ग्राफ का अध्ययन करके दिए गए विकल्प का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो लिखा है टेनिस के लिए मध्य कोण कितने अंश का है। आप सभी जानते हैं कि ये जो होता है पूरा सर्किल वो कितने डिग्री का होता है, मतलब पूरा एक गोला होता है वो 360 अंश का होता है। तो ये अंश में उत्तर निकालना है। अब अपन को ये देखना है कि टेनिस वाला जो हिस्सा है वो कितने अंश का है, उसने बस यही पूछा है। तो ये टेनिस वाले भाग में कितने % है, 10%। अब परसेंट का चिन्ह लगा तो कितना, 100%। का मतलब क्या होता है 100, तो 100 नीचे लिख दिए। अब उसने डिग्री अंश में पूछा तो ये पूरा गोला 360 का है, अकेला टेनिस का पूछा तो ये इसमें 360 का क्या कर दो गुणा, 0 से 0, 0 से 0 क्या आया
36 डिग्री, मतलब 36 डिग्री का कोण, मतलब ए वाला हिस्सा जो टेनिस का है वो 36 अंश का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है, कथन है, पूर्व धारणा से है, लिखा है कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक है भैया, वो कह रहा है अगर कंप्यूटर की शिक्षा है स्कूल से शुरू करनी चाहिए। छोटे बच्चों को जो LKG UKG 1 2 3 4 5 जो 8 तक होता है वो स्कूल होता है। ठीक है, तो स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए, इस बारे में बात की गई है। तो पूर्व धारणा क्या कह रहा है, वो कंप्यूटर सीखना आसान है। बिल्कुल, यह कंप्यूटर सीखना आसान होगा जभी तो स्कूल में ही कंप्यूटर की शिक्षा को शुरू करने के लिए बात कही गई। जब कंप्यूटर सीखना आसान है जभी तो छोटे बच्चे जो होते हैं 2 3 4 5 के, उन्हें कंप्यूटर सीखना आसान होगा जभी तो स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए बात कही गई। तो ये इसका मतलब कंप्यूटर सीखना आसान है। तो जब, ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पहला निष्कर्ष सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर सरकारी नौकरी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर कंप्यूटर की शिक्षा आपने पूरी कर ली और नौकरी मिल जाए। तो भैया ये बात तो किसी भी तरह से नहीं माननी होगी। ठीक है, तो इसका पूर्व धारणा कौन सी, केवल फर्स्ट, यदि केवल पूर्व धारणा एक सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, ए भैया बाईं ओर से ए है तो 10वें नंबर पर है। ठीक है, बी जो दाहिनी ओर से 9वें नंबर पर है, बी जो दाहिनी ओर से 9वें नंबर पर है, अपना स्थान बदल लेते हैं। भैया अपना स्थान यानी बी की जगह ए आ जाते हैं, ए की जगह बी पहुंच जाते हैं। लो ए पहुंचा दिए हमने उनको एक दूसरे के स्थान पर। तो अब क्या कह रहा है, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। भैया ए जो है स्थान बदल लिया तो ए 15वां हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये ए का जो स्थान है बाईं ओर से 15वां है, ए वाला जो बी का स्थान था 9वां, अब ए का कौन सा स्थान हो गया, दाईं ओर से हो गया ना दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपना आपस में ही तो स्थान बदला है। केवल ये दोनों आपस में स्थान बदले हैं, ए उठकर बी की जगह पे पहुंच गया, बी उठकर ए की जगह पे पहुंच गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको ये लेफ्ट साइड से स्थान दिया, ये राइट साइड से स्थान दिया, निकाल लो, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो करते हैं, तो 15 + 9 -1, 15 और 9 कितना होता है 24 -1 कितना बचेगा 23। 23 आपका राइट आंसर। ए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए छोटू कहता है, एक तस्वीर है भैया, ए है तस्वीर, तस्वीर, और ए है छोटू। छोटू कह रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है कि उसकी बहन, यानी तस्वीर की में जो व्यक्ति है उसकी बहन, मतलब मान लो उस साइड जगह नहीं बची तो यहीं लिख लेते हैं, उसकी बहन मेरे भाई, छोटू के एक भाई होंगे भैया, छोटू के भाई के पुत्र, छोटू के भाई के पुत्र, उसका नाम क्या है तुषार, तुषार की माता है। ये ए जो माता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, बिल्कुल। तो अब क्या पूछा है, तो छोटू तुषार से कैसे संबंधित हैं। ये छोटू का तुषार से रिलेशन बताना। ये भाई का लड़का क्या बोलेगा अपन को, चाचा बोलेगा ना, चाचा, बी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं अपन लोग बोलते हैं चाचा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, बड़ी अच्छी तरह से आ गया आंसर। लिखा है, आगे कौन सी संख्या आएगी। देखो छोटे क्रम में घट रही है, देखो 36 31 29 24 22 17 15, तो इसका मतलब थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा कुछ परेशानी वाली सवाल बात नहीं है इस सवाल में। 36 से 31 आया, कितना घटा 5, 31 से 29 2 माइनस हो रहा है ना, 29 से 24 माइनस फिर 5, 24 से 22 -2, 22 से 17 -5, 17 से 15 -2। अब 15 में से कितना जाएगा -5, देखो -5 -2, भैया -5 घटा तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 10, और यहाँ -2 होगा तो कितना बचेगा 8, यानी 10,8 आपका आंसर है।
कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दिया गया, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है यदि नोएडा को STNIF लिखा जाता है, ये नोएडा NOIDA, नोएडा को क्या लिखा जाता है? STNIF, N14 O15 I9 D4 A1। यहाँ पर लिखते हैं S19 T20 N14 I9 और F6। देखो 14 से 19 हुआ कितना बड़ा? +5। 15 से 20 हुआ कितना? +5। यहीं पर देखो 9 से 14 हुआ +5, 4 से 9 +5, 1 से 6 +5, यानी सब में ++5 बढ़ रहे हैं। तो मेरठ को क्या लिखा जाएगा? देखो MEERUT, M13 पर, E5 पर, फिर से E5 पर, R18 पे, U21 पे और T20 पे। भैया इसमें 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। 18 पे क्या होता है? R। इसमें 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 पे J। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, तो फिर J। 18 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 23। 23 पे क्या होता है? W। 21 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 26, तो 26 पर Z। और 20 में 5 जुड़ेगा तो होगा 25, और 25 पर होता है Y। अपना आंसर क्या निकला? RJJWZY। कौन से ऑप्शन में है? RJJWZY, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लापता संख्या खोजें। ये संख्या लापता हो गई है, इसको खोजना है अपन को। बड़े ही आसानी से खोजते हैं इसको, देखते हैं क्या कह रहा है। 5, 20, 95। 5 और 20 से 95 कैसे बनेंगे? देखते हैं दोस्तों। अगर 5 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 100, और 100 में से -5 कर दिया तो कितना आएगा? 95। ठीक है, अब 7 का गुणा 30 से होगा कितना आएगा? 210। ओ 210 में से अगर 7 भी घटाएंगे तो ये तो 145 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ए लॉजिक फेल। ठीक है, चलते हैं अगला, सोचते हैं क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 और 95 से 20 बन जाए। देखते हैं, अगर 5 का भाग अगर 95 में देंगे तो कितना आएगा? 19। 19 में अगर 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा? 20। ठीक है, इसी प्रकार 7 का भाग अगर 145 में देंगे तो 7 दूनी 14। अब तो भैया 145 में 7 का भाग जा ही नहीं रहा, तो ये भी लॉजिक खत्म है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगला सोचते हैं क्या हो। ठीक है दोस्तों, तो अगला लॉजिक देखते हैं क्या लगेगा इसमें। अब अगर कॉलम साइड में नहीं आ रहा है तो रो साइड में देखते हैं। देखते हैं, अगर 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 आएगा। अगर 12 में 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ हो गया। 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 में भैया अपन यहाँ 4 का भाग लगाया तो यहाँ 5 का लगा देंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं 145 और 95। ठीक है, 145 और 95 जोड़े, 5 5 10, 9 4 13 1 14, 240। 240 हुआ। अब इसमें कितना भाग देंगे भैया? 4 5, तो 6 का देना पड़ेगा भैया, क्रम से चलेंगे। तो भैया कितना आएगा? 60। 60 ऑप्शन में है? नहीं है, तो ये भी लॉजिक यहाँ पर समाप्त हुआ दोस्तों। तो अब और कोई लॉजिक लग रहा है? सोचो सोचो, आप तो सोच रहे होंगे। चलते हैं अगला लॉजिक क्या लगेगा। देखो दोस्तों, अगर 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 को में से अगर 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? 3। अब इसी प्रकार 2 का गुणा 20 से करेंगे कितना आएगा? 40। 40 में से 30 घटा देंगे कितना आएगा? 10। 95 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 190। 190 में से जब 145 घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों? 45। है ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी ऑप्शन में जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। तुर्की लीरा, ये कुछ समझ में आ रहा है? तुर्की की जो मुद्रा का नाम है वो है लीरा। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने पूछा इराक की मुद्रा का क्या नाम है? सोचो क्या है इराक की मुद्रा? अरब कंट्री है तो भैया सोच लो, वहाँ पर 2 ही मुद्राएं चलती, एक तो रियाल और एक दीनार।
तो भैया सोचो, अब इसमें दो ही ऑप्शन दिए हैं, दीनार और रियाल। तो अब और सोचो, आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुद्राएं जीके में भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जिस प्रकार तुर्की की मुद्रा लीरा है, उसी प्रकार इराक की मुद्रा दीनार है। ठीक है दोस्तों, एक अलग से जानकारी, तुर्की की राजधानी है जो वो अंकारा है। ठीक है दोस्तों, इराक की राजधानी है वो बगदाद है। ठीक है दोस्तों, और ये अन्य मुद्राएं के नाम लिखिए, रियाल ये सऊदी अरब और कतर की मुद्रा का नाम है, रूबल जो है वो रूस की मुद्रा का नाम है, रुपया जो है मालदीव की मुद्रा का नाम है। ठीक है, भारत की तो आप सब जानते हैं रुपया, हाँ रुपया 8 देशों में चलता है दोस्तों, ये आप देख लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा कि किसी दिन फुर्सत में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखाएं। लिखा है प्लास्टर, पेंटिंग, प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवारें, छत। भैया सबसे पहले तो अगर मकान बनवाना पड़ेगा तो क्या नींव, सबसे पहले नींव ही तो खोदते हैं, तो ये नींव 3 नंबर पर। नींव खुद जाएगी तो फिर भैया क्या दीवारें बनवाएंगे, दीवार बन गई, दीवारें बन जाएंगी तो छत डलवाएंगे, छत भी डल गई। और जब छत डल जाएगी, छत डलने के बाद ही तो प्लास्टर करवाते हैं। ये जो छाप आप होती है कमरों में, प्लास्टर उसी को तो बोलते हैं, या जो जेके बॉल पुट्टी होती है उसको प्लास्टर कराते हैं उससे, तो वही तो होता है। तो ये प्लास्टर, जब प्लास्टर हो जाएगा उस पर पुटीन उटीन पुत जाएगी, फिर उसके बाद अपन पेंटिंग, उसकी रंगाई रोशन वगैरह करवाते हैं। मतलब 34,512 कौन सी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है यदि एस का अर्थ गुणा, भी का अर्थ घटाना, एम का अर्थ जोड़ और एल का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो लिखते हैं 11, भी का मतलब क्या है घटाना, तो -9, एम का अर्थ जोड़ तो 88, एल का अर्थ भाग तो भाग भैया 11, और एस का अर्थ गुणा तो भैया गुणा। तो भैया 11 8 88 और भैया 11 -9 प्लस 8 9 कितना 72। ठीक है, 72, अब प्लस प्लस जोड़ लेंगे, माइनस माइनस 61, तो 72 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 72 और 11 कितना होता है दोस्तों 83, 83 होगा। हाँ, -9, जब इसमें से -9 करेंगे तो कितना बचेगा, ये 74, हाँ 74 बचेगा। ये आपका राइट आंसर 74 सी ऑप्शन में दिया गया जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न था ये, और ये प्रश्न दिया गया है आपको होमवर्क में, दिशा दूरी से संबंधित प्रश्न है जो आपको घर से करना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दिल से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो वैसे आप सभी ने कर लिया है, और जो रह गए हैं उनको भी बोले चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उन्हें भी ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न देखने को मिले, ऐसे ऐसे बेहतरीन प्रश्न जो आपको परीक्षाओं में बिल्कुल देखने को ही मिल जाए हो सके तो। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।